हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर के यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जानेंगे शिक्षा का अधिकार नियम से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। आने के फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे आरटीई एक्ट 2009 आने की राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। जैसे भारत का प्रत्येक बच्चा अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद अपना भविष्य उज्जवल कर सके और इसके साथ ही देश की उन्नति में सहयोग प्रदान कर सके। शिक्षा का अधिकार अधिनियम का निर्माण 2009 में किया गया तथा इसे अप्रैल 2010 में संवैधानिक रूप से संपूर्ण भारत में लागू कर दिया गया। इस प्रकार अब भारत में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चे विधिक तौर पर निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पाने का हकदार है। अधिनियम का इतिहास। दिसंबर 2002 अनुच्छेद 21 भाग 3 के माध्यम से 86वें संशोधन विधेयक में 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार माना गया। तो अब हम लोग जानेंगे फ्रेंड्स शिक्षा का अधिकार अधिनियम की विशेषताएं। पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, 6 से 14 वर्ष तक के उम्र के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार होगा। और दूसरा है 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के अशिक्षित और विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे बालकों को चिन्हित करने का कार्य स्थानीय विद्यालय की प्रबंधन समिति अथवा स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। थर्ड नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, स्थानीय निकाय ही बालकों के चिन्हांकन के लिए परिवार स्तर पर सर्वेक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। इससे प्राथमिक शिक्षा से वंचित बालकों का चिन्हित करने में मदद मिलेगी। 4 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, कोई भी स्कूल बच्चों को प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता है। 5 नंबर पॉइंट है, सभी निजी स्कूलों में पहली कक्षा में नामांकन के दौरान कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित होंगी। 6 नंबर पॉइंट है, सभी राज्य सरकारों व स्थानीय निकायों के लिए यह अनिवार्य होगा कि उनके इलाके का हर बच्चा स्कूल जाए। 7 नंबर पॉइंट है, जिन स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है उन्हें 3 वर्षों के अंदर दुरुस्त करना होगा वरना मान्यता समाप्त कर दी जाएगी। 8 नंबर पॉइंट है, इस कानून के लागू करने पर आने वाले खर्च को केंद्र व राज्य सरकारें मिलकर उठाएंगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को रोक के आराम से नोट कर सकते हैं। 9 नंबर पॉइंट है फ्रेंड्स, इस आयु वर्ग के किसी भी बालक को आयु प्रमाण पत्र के अभाव में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जा सकेगा। 10 नंबर पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत निजी ट्यूशन प्रवृत्ति को निषेधित किया गया है। अब हम लोग जानेंगे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सुपरिणाम। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने से शिक्षा के जगत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके सुपरिणाम निम्न हैं। फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी निजी स्कूलों को स्कूल का निरीक्षण करके संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर मान्यता लेनी है, जिसमें गुणवत्ता शिक्षा के लिए उचित शिक्षकों और संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी स्कूलों में शिक्षक छात्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए एक कार्य अभियान चलाकर शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। नेक्स्ट पॉइंट है, शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों को रटने की बजाय सीखने की ललक जगाना मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को फेल पास हुआ परीक्षा के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिक्षण प्रक्रिया में ही 7 मासिक मूल्यांकन होंगे जबकि एक अर्धवार्षिक और वार्षिक रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हर बच्चे का पोर्टफोलियो बनाया जाएगा जिसमें उसकी हर उपलब्धि का लेखा जोखा होगा। कक्षा 8 के बाद यह फाइल बच्चे को दी जाएगी जिससे उसकी स्कूल गतिविधियों का रिकॉर्ड सामने आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम सुधारने हेतु सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि शिक्षकों की ड्यूटी पढ़ाई को छोड़कर चुनाव व जनगणना जैसे कार्यों में ना लगाई जाए। अब हम लोग जानेंगे आरटीई की चुनौतियां, आने की राइट टू एजुकेशन की चुनौतियां। आरटीई के 10 साल का सफ़र घुटनों पर चलने की तरह रहा है। एक दशक बाद शिक्षा का अधिकार कानून की उपलब्धियां सीमित है, उल्टे इससे सवाल ज़्यादा खड़े हुए हैं। इस कानून को लागू करने
के लिए जिम्मेदार केंद्र और राज्य सरकारें ही पिछले 10 सालों के दौरान इससे अपना पीछा छुड़ाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हमारे देश के राजनीति में शिक्षा कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए पिछले 10 वर्षों के दौरान केंद्र और राज्य सरकारें आरटीई को लागू करने में उदासीन रही है। 10 साल इस बात के गवाह रहे हैं कि किस तरह से भारत के स्कूली शिक्षा की अधोसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्याप्त शिक्षकों की नियुक्ति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सरकारों की उपेक्षा से जूझता रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान आरटीई सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने में विफल साबित हुई है। प्राथमिक स्कूलों में नामांकन तो हो गए हैं, लेकिन स्कूलों में बच्चों के टिके रहने की चुनौती अभी भी बरकरार है। इसी के साथ आज भी बड़े पैमाने पर सरकारी स्कूल बुनियादी ढांचागत सुविधाओं, जरूरी संसाधन, शिक्षा के लिए माहौल और शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। अब हम लोग निष्कर्ष के बारे में जानेंगे फ्रेंड कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 देश के बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक कदम है। यह कानून सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा का अधिकार प्राप्त हो और वह इसे परिवार, राज्य एवं केंद्र की सहायता से पूरा करे। यदि शासन तंत्र, प्रशासन तंत्र के एवं आम जनता से तालमेल बैठाया गया तो वह दिन दूर नहीं जब हम 100% साक्षर होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग को वीडियो कैसा लगा, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को शेयर करें। और वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करें।